हाय दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद हुआ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में 2 चैप्टर मैंने फुली पढ़ा चुका था। एक सन और सेकंड नंबर सौरमंडल। दोनों चैप्टर मैंने बहुत अच्छा से पढ़ा चुका था, सन और सौरमंडल के बारे में फ्रेंड्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी का वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में हम लोग को पढ़ना है आज। आइए जानते हैं वायुमंडल क्या होता है। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वायुमंडल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का हम लोग परिभाषा जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कर रहा है। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण से ढक रखा है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। अब देखिए, पृथ्वी चूंकि आप लोग जानते हैं कि एक प्लानेट है। प्लानेट के बाहर में जो भी प्लानेट के जो भी चारों तरफ, बाहरी चारों तरफ से क्या है, जो गैसों का भंडार है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी पृथ्वी के अगल बगल में जो क्या फैला हुआ है, मतलब गैसें फैली हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए इसी कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक है, अगर पृथ्वी पर अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहता, गैस नहीं रहता, तो हमारा यहाँ पे हम लोग का जीवन संभव नहीं होता फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए, चूंकि ये जान जाइए, कह रहा है वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? वायु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड? वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? वायु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु विज्ञान कहते हैं फ्रेंड। एरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एरोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, ओरोलॉजी, वायु विज्ञान किसका अध्ययन है फ्रेंड्स? परीक्षा में पूछता है वायु विज्ञान में क्या होता है, तो वायुमंडल की परतों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वायु विज्ञान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मेट्रोलॉजी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, जो पृथ्वी की, जो वायुमंडल की जो निचली परत होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं, अर्थात ऋतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की निचली परत को हम लोग क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी के निचले परत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान कहते हैं। और पृथ्वी का जो उचली परत होती है, ऊंचे वाला जो परत होती है, उसे क्या कहते हैं? वायु विज्ञान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, पृथ्वी के अगल बगल जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निचली परत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? एक सबसे पहले है नाइट्रोजन, उसके बाद में है क्या है? उसके बाद में है ऑक्सीजन, उसके बाद में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रेंड्स। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद में आर्गन है। आर्गन के बाद में क्या है? कुछ अन्य गैस है। ठीक है फ्रेंड्स, वायुमंडल में मुख्यतः जो गैस पाई जाती है वह 4 प्रकार की पाई जाती है। तो कितने कितने प्रकार की गैसें पाई जाती है फ्रेंड्स? 4 प्रकार की गैसें पाई जाती है। एक में सबसे पहले आर्गन पाई जाती है फ्रेंड्स। एक में सबसे पहले नाइट्रोजन, एक में नाइट्रोजन, 2 में आर्गन, उसके बाद में 3 में ऑक्सीजन, 4 में कार्बन डाइऑक्साइड, और 5वां नंबर है अन्य गैस है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको इतना बात याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कितने प्रकार की गैसें पाई जाती है? मुख्यतः 4 प्रकार की गैसें पाई जाती है। सबसे पहले है नाइट्रोजन, उसके बाद में क्या है फ्रेंड्स? हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद में क्या है? आर्गन है। आर्गन के बाद में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में क्या है? ऑर्गन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी चारों गैसें पाई जाती है और 5वां में अलग अलग प्रकार के। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और देख लीजिए 4 गैस कौन कौन से हैं। सबसे पहले है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में क्या है फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में कुछ अन्य गैसें हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए, जो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है 78.8% पाया जाता है पूरे पृथ्वी पर। ऑक्सीजन जो है वो 20.95% पाया जाता है। ऑर्गन जो गैस है
तो कितना परसेंट पाया जाता है? 0.93% पाया जाता है। 93% पाया जाता है फ्रेंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। अन्य गैस से 0.04% पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए एक बात यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए ऑक्सीजन का खोज किसने किया है फ्रेंड्स? तो ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया है। किसने किया है? प्रिस्टले ने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में पूछा हुआ है आर्गन का खोज किसने किया है? तो आर्गन का खोज फ्रेंड्स विलियम रामसे ने किया है। आर्गन का खोज विलियम रामसे ने किया है। किसने किया है? विलियम रामसे ने किया है। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने किया है फ्रेंड्स? तो जोसेफ ब्लेक ने किया है। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने किया है? विलियम रामसे ने किया है फ्रेंड्स। किसने किया है? विलियम रामसे ने किया है फ्रेंड्स, ठीक है। विलियम रामसे ने किया है फ्रेंड्स, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। विलियम रामसे ने किया है। देखिए फ्रेंड्स, जो नाइट्रोजन का खोज खोज किया है उसका नाम क्या है? डैनियल रदरफोर्ड नाम है। क्या नाम है? डैनियल रदरफोर्ड नाम है। क्या नाम है? डैनियल रदरफोर्ड। क्या नाम है? डैनियल रदरफोर्ड नाम है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में जो ऑक्सीजन का खोज किया है फ्रेंड्स, ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जोसेफ प्रोस्टलेने नाम है। जोसेफ क्या नाम है? जोसेफ प्रोस्टलेने नाम है फ्रेंड्स, ठीक है। जो ऑर्गन का खोज किया है उसका नाम क्या है? विलियम रामसे नाम है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का खोज किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड का खोज किया है फ्रेंड्स उसका नाम है जोसेफ ब्लेक। क्या नाम है? जोसेफ ब्लेक नाम है। क्या नाम है? जोसेफ ब्लेक नाम है फ्रेंड्स। जो नाइट्रोजन का खोज किया है उसका नाम क्या है? डैनियल रदरफोर्ड नाम है। क्या नाम है? डैनियल रदरफोर्ड नाम है फ्रेंड्स, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। अब आगे चलिए। अब कह रहा है कि नाइट्रोजन, ठीक है, कुछ इसके बारे में हम लोग गैस को जान लेते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए जो नाइट्रोजन का खोज किया है उसका नाम क्या है? डैनियल रदरफोर्ड नाम है। क्या नाम है? डैनियल रदरफोर्ड। क्या नाम है? रदरफोर्ड। डैनियल रदरफोर्ड नाम है फ्रेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है पृथ्वी वायुमंडल में इस गैस का प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसके जो गैस की मात्रा है 78.8 है, सबसे अधिक है फ्रेंड्स, ठीक है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। जो नाइट्रोजन जो है रंगहीन है। क्या है? रंगहीन है, इसमें रंग नहीं है, इसमें रंग नहीं है। गंधहीन है, क्या है? इसमें गंध भी नहीं है तथा स्वादहीन है, इसमें स्वाद भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। पेड़ पौधे के प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है फ्रेंड्स, ठीक है। जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधे के लिए मतलब प्रोटीन का, जो हमारे शरीर का बॉडी बिल्डिंग होता है, जो पेड़ पौधे का बॉडी बिल्डिंग होता है, जो नए नए सेल्स का फॉर्मेशन करता है, वो क्या है? इसीलिए प्रोटीन पेड़ पौधे के लिए सबसे जरूरी है नाइट्रोजन के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन के रूप में। अब कह रहा है नाइट्रोजन को आग को तेजी से फैलने से रोकती है। जो नाइट्रोजन है ना फ्रेंड्स, वो आग को जो फायर होता है उसको बहुत तेजी से रोकने के लिए फैलने से रोकती है फ्रेंड्स, ठीक है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। जो नाइट्रोजन है वायुमंडलीय दाब का, दाब बराबर होता है फ्रेंड्स प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स बाई एरिया है। ये क्या करता है? प्रमुख घटक है फ्रेंड्स, ठीक है। कह रहा है ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। अब आ जाइए ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था फ्रेंड्स? जोसेफ प्रोस्टलेने ने किया था। जोसेफ प्रोस्टलेने ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है। जोसेफ प्रोस्टलेने ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है।
कह रहा है ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कोई भी आग जो होता है हम लोग ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हम लोग नहीं जला सकते हैं, उसको हम लोग नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए जो मतलब ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, एनर्जी का एक प्रमुख घटक होता है फ्रेंड्स, ठीक है। वही कह रहा है। उसके बाद में कह रहा है आर्गन गैस, ठीक है फ्रेंड्स। आर्गन गैस का जो खोज किया है वो किसने किया है फ्रेंड्स, जोसेफ ब्लैक ने किया है। किसने किया है, जोसेफ ब्लैक ने। आर्गन गैस का खोज किसने किया है, जोसेफ ब्लैक ने किया है। जोसेफ ब्लैक ने किया है। वो किसने किया है, जोसेफ ब्लैक ने किया है। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ठीक है। जो आर्गन गैस है पूरे वायुमंडल में 3 नंबर पर पाई जाने वाली गैस है फ्रेंड्स, ठीक है। आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो आर्गन गैस का इस्तेमाल है, परीक्षा में पूछता है आर्गन गैस का इस्तेमाल हम लोग किस चीज में करते हैं, तो बल्ब, ट्यूबलाइट्स इत्यादि में हम लोग करते हैं। अगर मान के चलिए कोई बल्ब है जो जो 100 वाट का जो रेड बल्ब आता था, अगर उसको फोड़िएगा तो धाए से उसमें से आर्गन गैस निकलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए बहुत फट से निकलता है आर्गन गैस और उसमें आवाज भी करता है फूटने पर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। पेड़ पौधे की क्या ब्रीथिंग में भी क्या होती है, साथ देती है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित प्रभाव को क्या करते हैं, सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है, ठीक है। हरित ग्रह का जो सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का खोज जो किया था उसका नाम क्या था, जोसेफ ब्लैक नाम था फ्रेंड्स। क्या नाम था उसका, कार्बन डाइऑक्साइड का जो खोज किया था उसका नाम था जोसेफ ब्लैक। क्या नाम था, जोसेफ ब्लैक नाम था। नाइट्रोजन का डैनी नाइट्रोजन का किसने नाइट्रोजन का किसने किया था फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का डैनी रदरफोर्ड ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 1 होता है फ्रेंड्स। कितना होता है, 1 होता है। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है, ठीक है फ्रेंड्स। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, इसका वजन भी 1 है फ्रेंड्स, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है, इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। जो सूर्य होता है फ्रेंड्स उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है, संलयन होते रहता है, जिसके चलते हमको अपार अपार मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है वो भविष्य का क्या है, ईंधन है। क्या है फ्रेंड्स, ईंधन है। क्या है, ईंधन है भविष्य का। भविष्य का क्या है फ्रेंड्स, ईंधन है। अब देखिए क्या कर रहा है, वायुमंडल की संरचना के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। वायुमंडल की संरचना, अब देखिए कह रहा है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। एक होता है क्षोभ मंडल, एक होता है फ्रेंड्स समताप मंडल, एक होता है मध्य मंडल, एक होता है आयन मंडल, एक होता है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल क्या होता है, जो हमारे वायुमंडल है, वायुमंडल की संरचना के कितने भाग होते हैं, वायुमंडल के 5 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद में होता है समताप मंडल, उसके बाद में होता है मध्य मंडल, उसके बाद में होता है आयन मंडल, और सबसे अंतिम वाला भाग क्या होता है, बाह्य मंडल होता है, ठीक है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। मध्य मंडल को क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर कहते हैं। आयन मंडल को क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं। बाह्य मंडल को क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अब आगे चलिए।
अब अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रेंड्स। कह रहा है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। जो हमारा क्षोभ मंडल, ये हमारा क्या है, क्षोभ मंडल है फ्रेंड्स। क्या है, क्षोभ मंडल है। ये हमारा क्षोभ मंडल है फ्रेंड्स। क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। क्या है फ्रेंड्स, ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। जो क्षोभ मंडल होता है फ्रेंड्स, वो हमारे वायुमंडल की सबसे निचली वाली क्या होती है, परत होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो इसका ऊंचाई होता है 0 से 18 किलोमीटर के बीच में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी और वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो ऊंचाई होती है ध्रुव पर कितना होती है, ध्रुव पर 8 किलोमीटर होती है। और इसका जो विषुवत रेखा पर होती है, इक्वेटर लाइन पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, वो कितना होती है। अब देखिए, विषुवत रेखा को ही हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा को हम ही इक्वेटर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा को इक्वेटर लाइन कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती है, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी एवं वर्षा, इंद्रधनुष इत्यादि। अब जितना भी मौसमी घटना होती है वो कहाँ होता है फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल में होता है। बारिश आना, बहुत सारी जो भी बिजली कड़कता है, जो भी सारी घटनाएं होती है, कहाँ पे होता है, क्षोभ मंडल में होता है फ्रेंड्स। कहाँ पे होता है, क्षोभ मंडल में होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की क्या होती है, मतलब नीचे की ओर ढलती है। क्या होती है कि नीचे की ओर डिक्रीज होती है फ्रेंड्स। जब हम क्षोभ मंडल में 165 किलो की ऊंचाई पर जाते हैं, कहा जाते हैं 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं। जब क्षोभ मंडल पर प्रति 165 मीटर के ऊंचाई पर हम जाते हैं तो एक डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, तापमान क्या होती है, 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, तापमान क्या होती है फ्रेंड्स, नीचे की ओर डिक्रीज होती है। क्या होती है, नीचे की ओर घटती जाती है। अब देखिए, अब आगे क्या कर रहा है, समताप मंडल क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, समताप, समताप का अर्थ क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, समताप, समताप, समताप दो शब्दों से मिला हुआ है। एक बना हुआ है सम, एक हुआ में मिला हुआ है ताप। ठीक है फ्रेंड्स, सम मतलब होता है समान, समान, ताप मतलब होता है तापमान। क्या होता है, तापमान। अब देखिए, जो समताप मंडल जो होता है, वहाँ पे क्या होता है, तापमान क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, तापमान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समताप मंडल में क्या होता है, स्ट्रोस्फीयर में क्या होता है फ्रेंड्स, तापमान यहाँ पर क्या होता है, बराबर होता है फ्रेंड्स। जो इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है फ्रेंड्स, इसकी इसकी ऊंचाई होती है फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी धरती से ऊंचाई कितनी होती है फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे तापमान समान रहता है, जितना तापमान रहेगा उतना ही रहेगा। ठीक है, नहीं होती है यहाँ पे, ना बादलों की गरज होती है, ना बिजली की कड़कपन ऐसी घटनाएं नहीं होती है। तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। इतना बात एक याद रखिएगा, जितना भी वायुयान
हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, जो भी चीज उड़ाया जाता है वो कहाँ पे उड़ाया जाता है, वह समताप मंडल में। क्योंकि यहाँ पे जो तापमान होता है और जो मौसम होता है वह सब न्यूट्रल रहता है, सब सामान्य रहता है, इसीलिए यहाँ पे सब चीज उड़ाना क्या होता है, संभव होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो इसका सबसे ऊपर जो लास्ट परत वाला है ना, या इसी पर ओजोन परत है फ्रेंड्स। क्या है, इसी पर ओजोन परत है। ठीक है, क्या है, ओजोन परत है। जो ओजोन परत हुआ है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है, जो ओजोन परत है वो क्या होता है, ओजोन परत जो है जो सन से, जो सन से पराबैंगनी किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें आती है ना फ्रेंड्स, तो उसी को क्या करती है, उसी को क्या करती है ओजोन परत, उसको अवशोषित कर लेती है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में धरती पर भेजती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो ओजोन परत, ओजोन ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओजोन का जो इसमें क्या होता है, पराबैंगनिक रे जो ओजोन होता है ना फ्रेंड्स, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो उसको नापने की इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, डॉप्सन इकाई कहते हैं। ओजोन परत की नापने की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, डॉप्सन इकाई कहते हैं। डॉप्सन क्या कहते हैं, डॉप्सन इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉप्सन इकाई कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, डॉप्सन इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डॉप्सन इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉप्सन इकाई कहते हैं फ्रेंड्स। अब आगे चलिए, अब हमारा क्या है फ्रेंड्स, मध्य मंडल है। क्या है, मध्य मंडल है फ्रेंड्स। ठीक है, समताप मंडल पढ़ लिए, उसके बाद में हमारा क्या है, मध्य मंडल है फ्रेंड्स। क्या है, मध्य मंडल है। क्या है फ्रेंड्स, मध्य मंडल है। अब हमारा फ्रेंड्स क्या है, मध्य मंडल है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, मध्य मंडल है। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत होती है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित होती है। ठीक है, इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। कहाँ तक होता है फ्रेंड्स, 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। जो भी हमारे आसमान से क्या आते हैं, उल्का पिंड आते हैं फ्रेंड्स। क्या आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, तो सब मध्य मंडल में ही क्या हो जाते हैं, जल कर खत्म हो जाते हैं और वहां पे राख बन जाते हैं और हमारे पृथ्वी पर आने से रुक जाते हैं फ्रेंड्स। जो भी उल्का पिंड होते हैं वो कहाँ पे आके रुक जाते हैं, वो समताप मंडल में ही आके रुक जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसका जो ऊंचाई होती है पृथ्वी से 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में होती है फ्रेंड्स। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। ये अब पृथ्वी के सबसे मध्य वाला भाग होती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये पृथ्वी की जो हमारा जो क्या होता है, जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर का सबसे मध्य वाला भाग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, आयन मंडल। क्या है, आयन मंडल है फ्रेंड्स। क्या है, आयन मंडल है। क्या है, आयन मंडल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आयन मंडल क्या होता है। आयन मंडल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में स्थित है। वायुमंडल की यह परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो होता है वह पृथ्वी से 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में जो मंडल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। तो जो भी हमारे सैटेलाइट होते हैं फ्रेंड्स, क्या होते हैं, जो भी सैटेलाइट होते हैं उसको इसी में हम लोग क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, स्थापित करते हैं। जितने भी सैटेलाइट बनते हैं, जो मोबाइल को कंट्रोल करता है, एटीएम को कंट्रोल करता है, लैपटॉप को कंट्रोल करता है, ये सब जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं सब हम कहाँ पे, आयन मंडल में ही क्या करते हैं, स्थापित करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे चलिए,
अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है बाह्यमंडल। क्या है फ्रेंड्स, बाह्यमंडल है। क्या है, बाह्यमंडल। अब देखिए बाह्यमंडल क्या कर रहा है। बाह्यमंडल को हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। बाह्यमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह होती है। जो हमारा वायुमंडल होता है वह सबसे ऊपरी सतह होती है। क्या होती है, क्या होती है, बाह्यमंडल होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसकी जो दूरी है इसको निर्धारित नहीं किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग क्या मतलब जो आयनमंडल से जितना ऊपर जाइएगा वो सब क्या है, बाह्यमंडल है, ठीक है। आयनमंडल से जितना ऊपर जाइएगा वो सब क्या है, बाह्यमंडल है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। आज इस वीडियो में ये टॉपिक द एंड हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। एटमॉस्फेयर हमारा द एंड, एटमॉस्फेयर हमारा समाप्त हुआ फ्रेंड्स, ठीक है।